लेकिन लर्निंग क्या है, स्किल बेस्ड। तो असल आपका थिंकिंग है, आपकी सोच है, और खास तौर से आपके अंदर जो बनने की ख्वाहिश है, अंदर से अर्ज है, जरासीम है जो भी बनने के, तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। बाज़ पेरेंट बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बाज़ बच्चे अपने अच्छे नंबरात के बलबूते पर अपने पेरेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशन घर में आ जाएगी। अगर आप कन्विंस करेंगे, आप छोटे होकर अपने बड़ों को कन्विंस करेंगे, अब्बा जान, अम्मी जान, मेरा जी चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, और मुझे खुशी होती है जब मैथ्स में पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर बनकर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर्स बनूं, 2000 करोड़ की एक कंपनी खोलकर उसके अंदर 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर एक एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब देख रहा हूँ। तो आपकी ख्वाहिश मैच करना शुरू हो जाती है किसकी ख्वाहिश से? माँ बाप की ख्वाहिश भी आपकी ख्वाहिश बन जाती है, बनती नहीं? तो न बोलेंगे बेटा तू जिसमें खुश है, जिसमें अच्छा पढ़ना चाह रहा है, तू पढ़ ले, यू आर परमिटेड, हम हमारा सपोर्ट तेरे साथ तेरी ख्वाहिश को पूरा करने लगे। अभी हम ज़ियाउल हसन साहब, ज़ियाउल हसन 2003 में विजडम में एलकेजी स्टूडेंट्स बिगिनर की हैसियत से एडमिशन कराया। विजडम स्कूल की आगाज़ 2002 में हुई, आज से 20 साल पहले। 1 साल के बाद ये एडमिशन लिए। ज़ियाउल हसन अपने वालिद जनाब खुद्दूस साहब और आपकी वालदा को अकलौते सपूत हैं, और अल्लाह ताला ने इस अकलौते के अंदर इतने ह्यूज काबिलियतें दी हैं जो बहुत से बच्चों में होती हैं। तो ये इंजीनियरिंग गुरु नानक से की है, सिविल इंजीनियरिंग, और उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया फॉर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए, एमटेक के लिए। तो एल&टी के एक लॉर्सन एंड टर्बो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया में कंट्रैक्ट लेती है। जितने मेट्रोज बन रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के कंट्रैक्ट्स एल&टी लेती है। पूरे मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को डिक्टेट कराती है। पूरे मिनिस्टर जाके उसके एमडी के पैराम पड़ती है, पैसे दिए हुए। तो बोलने का मतलब वो कंपनी टैलेंट्स भी रखती है, इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट को गैदर करती है। कैसे ब्रिज ठहराना, ब्रिज के ऊपर ब्रिज कैसा बनाना, उसका बैलेंस कैसा रहना, मेंटेन कैसा करना, वाटर टैंक्स कैसा बनाना, ये ख़ास इंजीनियरिंग रहती है। उसमें वैसे मास्टर्स को IITians जो हैं वैसे हमको अपने पास रखती है। तो वो सेलेक्ट की है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए, और एग्ज़ाम पास किए हैं IIT दिल्ली का। IIT दिल्ली क्या है? 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट एक्ट, टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 में उसने फैसला किया पार्लियामेंट में कि हम अपने युवाओं को, काबिल युवाओं को IITian बनाने के लिए हम 23 इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में शुरू करें। कितने? 23। अब आपको हैरत होगी ये जानकर, बीदर शहर से इन्होंने 2 रिकॉर्ड ब्रेक किए। पहला रिकॉर्ड ये कि बीदर के स्कूल्स में पढ़ के और बीदर ही में अपनी तालीम मुकम्मल करके आज तक आज़ादी के बाद से कोई एक बच्चा भी IIT को नहीं गया। ये ज़ियाउल हसन हैं जिनको मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के बीदर में, बीदर के स्कूलों में पढ़ के, विजडम में पढ़कर, और फिर अपनी इंजीनियरिंग GND से कंप्लीट करके इन्होंने PG मास्टर्स IIT के लिए, एमटेक के लिए IIT दिल्ली में इनका सिलेक्शन। तो आप देख जाइए बीदर के 8-10 IITs हैं, लेकिन पूरे क्या करें, यहाँ पढ़ने के बाद जाके नारायणा, चेतना, दिल्ली में तो कोटा में जाकर कोचिंग ले। लेकिन ये वाहिद स्टूडेंट है जो
सिर्फ बीदर में पढ़ा, मास्टर्स के लिए बीदर से बाहर गया। एम आई राइट? दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने जो तोड़े, आज तक आज़ादी के बाद से पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मास्टर्स आईआईटी आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। खास बात है, एक होता है अंडर ग्रेजुएट यूजी, यानी जो बी रहता है, बीटेक जिसको बोलते हैं, बीटेक में कर ली उन्होंने, एमटेक मास्टर्स करना और मास्टर्स के लिए सिलेक्ट होना, बीदर का पूरे कास्ट में एक बच्चा भी आज तक मास्टर्स को नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, I salute and salam Mr. Master Ziaul Hasan. He is alone throughout the district who got a MTech master's seat in IIT Delhi. तो ये दो रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक करे, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि बीदर के इंस्टीट्यूट में वो ताकत और दम है जो दो रिकॉर्डों को तोड़ सकता है, और बीदर के बच्चों में वो काबिलियत है। बाहर जाकर कोटा में पढ़ने के बाद वो रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते जो बीदर में ब्रेक किए जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत इस बात की है कि उन टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें। वी हैव टू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई द टैलेंट्स एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टैलेंट्स एंड वी हैव टू मोटिवेट द टैलेंट्स। यू वुड बी द आईआईटी। आप भी एक जियाउल हसन में से एक हो सकते हैं। इन्होंने दो रिकॉर्ड तोड़े, आप 3-4 रिकॉर्ड हम तोड़ सकते। इंशाअल्लाह मेरा बहुत दिनों से ये ख्वाब है कि बीदर में एक रिसर्च सेंटर खाएं। क्या पढ़े लिखे क्या नहीं पढ़े लिखे बच्चे के अच्छे मार्क्स आते, नीट कोई 100-200 रुपये लेने वाला डॉक्टर बना, अरे उन आईआईटी कर सकता है? नहीं। कई को बोले तो इंस्टीट्यूट जरिया बनाए नीट का खाली। लेकिन मैं सलाम करूँगा कुद्दूस साहब को और उनके जियाउल हसन के मम्मी को, इन्होंने अपने बच्चे को जाना और पहचाना। चाहे तो इन्हों भी नीट करा के आज 200 रुपये 100 रुपये फीस लेने वाला डॉक्टर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे मास्टर्स में आईआईटी करा। अब आप देखेंगे जितने हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर नहीं चलाता, पूरे आईआईटीएंस और आईआईएम मैनेजमेंट जो करते हैं, जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, आप आज ही गूगल कीजिए अपोलो हॉस्पिटल, उसको चलाने वाला सीईओ कौन है, अपोलो के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, उसको चलाने वाला कौन है? कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। डॉक्टर तो काम करते हैं, उनसे काम लिया जाता है, और काम लेने वाला कौन होता है? आईआईएम और आईआईटी करने वाला। अब इंडिया में भी नीट के जो एडमिशंस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट पूरे सीट्स, तो इट इज अप टू 1 लाख 65 MBBS 60 to 70,000 MBBS सीट है। रेस्ट ऑफ द सीट्स आर BDS हैं और फिर दूसरे हैं। लेकिन आईआईटी के कितने हैं सीट? ओनली 16,000। अभी तो 10,000 ही थे। लास्ट 7 इयर्स में मोदी सरकार आकर स्मार्ट सिटी का ख्वाब बताए, जिसमें हमारे कर्नाटक में एक भी आईआईटी नहीं था, अभी रायचूर में आईआईटी बनने जा रहा है। तो ये सब बाद में बने। 1961 के बाद से 23 आईआईटी के बाद से कोई आईआईटी नहीं बना था। तो इन्हों क्या करें, आईआईटीज बढ़ेंगे बोल के। मोदी सरकार के अच्छे कामों में है कि स्मार्ट सिटी पर हम ओवर 1,000 करोड़ रुपीस खर्चा करेंगे। हर साल वो एक 100 सिटीज को लेते हैं। अभी हमारे कर्नाटक में धारवाड़ हुबली जो ट्विन सिटीज हैं, क्या है बोल रहे हैं आप? जब वो आप कर्नाटक देखेंगे तो अंदाजा होगा बीदर कितना बैकवर्ड है। यहाँ चुपी हम फोटोआं देख के समझ रही बीदर तालीम में आ गया, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताया ना, आज़ादी के 70 साल के बाद ये पहला जियाउल हसन है जो बीदर के इंस्टीट्यूट जो आईआईटी पैदा करें, वो भी गली का विजडम स्कूल है। इतने डेंगे मारने वाला शहर का पुराना पूरी दुनिया में एडवर्टाइज करा, एक आईआईटी नहीं दिया, लेकिन विजडम स्कूल दिया नहीं। इंशाअल्लाह आंखें और दिल और दिमाग खुला रखकर आप मुझ पे भरोसा करके विजडम में आए हैं। आपको इंशाअल्लाह आपके फ्यूचर को मैं ब्राइट बनाकर छोड़ूंगा।